एक बार फिर आपको कहेंगे एक और सब में, अगर हलीमा और आप सबकी इजाज़त हो तो आपने जो बात की सिर्फ उसको थोड़ा सा एंडोर्स करना चाहता हूँ। अगर आपकी खुदा ना खास्ता, यकीनन हम तब फ़कीर को पैसे निकाल के देते हैं कि हमारा दिन बुरा होता है। हमें पता है कि या तो कोई चीज़ आपकी ख्वाहिश होती है और उस दिन कोई बहुत बड़ा दिन होता है और आप 100 रुपया निकालते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला हमारी मदद कर देगा, किसी गरीब के लिए काम कर देते हैं। कोशिश किया करें। इन्होंने बड़ी प्यारी बात की, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं, उन्हें सफ़ेद पोश कहा जाता है, जिनकी परेशानी आपको पता होती है लेकिन वो आपके दरवाजे पे नहीं आते हैं। अगर आपको उनकी परेशानी पता है तो ये काफ़ी है उसको, उसकी मदद करना, उसके बच्चे की फ़ीस देते हैं, आप उनके घर में राशन डलवा दें। ये बड़े काम करके 100-50 से किसी का भला नहीं होता, ये मेरा अपना ज़ाती है। एक टाइम की रोटी अगर आप किसी को खिला सकते हैं वो खिला दीजिए, लेकिन 100-50-10 रुपये से तहिया करने से किसी का भला नहीं होता। आप कोई ख़ास अमाउंट, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी हो रहा है, अभी ये नहीं अच्छा भी हो रहा, आप किसी की मदद करके देखें, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत वसीले बनाएगा। मैडम वहीं से कंटिन्यू जी, बस कैश ना दें लोगों को, एब्सोल्युटली डोनेशन इन काइंड दें, कपड़ा दें, जूता दें, खाना दें। जो जहाँ तक अल मुस्तफ़ा को जो डोनेशंस आते हैं, हमारी एक सॉफ्टवेयर एंट्री है, उसमें लिखा जाता है कि ये किस चीज़ के लिए है। उसके बाद जो डोनर है उसके पास हम वापस बताते हैं कि अगर आपने सर्जरी के लिए पेमेंट की थी तो आपकी सर्जरी हो गई है, ये उस बंदे की तफसीलात हैं। ऑल्दो डेटा प्रोटेक्शन के तहत हम कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते, लेकिन अगर वो मिलना चाहे हमारे इदारे में आके, तो जिस बंदे की आंखें उसके डोनेशन से रोशन हुई हैं वो जो है उसके लिए हाजिर है। और अगर किसी ने कोई मस्जिद या हैंड पंप या आरओ प्लांट लगाने के लिए दिया तो वो खुद जाके अपना देख सकता है, विज़िट कर सकता है उसको। हमारी फैसिलिटीज़ खुली हैं, हमारे दस्तरखान, हर चीज़, जिस चीज़ के लिए जिसने डोनेशन दिया वो आके देख सकता है, अपने हाथ से तकसीम कर सकता है। अगर उसका प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया तो जब चाहे, बल्कि जब चाहे आ सकता है और दे सकता है। अच्छा नज़र साहिबा, मुझे बताएं कि जो भी लोग आपके लिए अप्लाई करते हैं अपने आप को, कुछ लोग जो हैं वो क्या खुद से भी बताते हैं कि हमें ज़कात में से ना दिया जाए, हमें वैसे किसी की डोनेशन से अगर हमारी हेल्प हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग आकर ये भी कहते हैं, क्योंकि आपने ज़कात का बता दिया कि जो लोग हमें देते हैं वो तो बताते हैं स्पेसिफिकली कि ये ज़कात है, सदका है, या वैसे हम हेल्प करना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए भी हम लेना चाहते हैं, वो भी वो बताते हैं। लेकिन क्या कोई खुद से आकर भी ये कहता है कि मेरी हेल्प करें लेकिन किसी की ज़कात से ना करें? बिल्कुल ऐसे है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़कात नहीं लेना चाहते या वो खुद को उसका हकदार नहीं समझते, लेकिन मुसीबत में हैं। मुसीबत में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रही हूँ, अगर मेरी बात लंबी ना हो जाए, अगर आज के दौर में कोई बंदा है, उसकी 40,000 तनख्वाह है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको घर में बिल आते हैं और किराए का मकान है यहाँ इवन, तो उसके पास इलाज के लिए क्या बचता है? ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि हम तो कमाते तो हैं, अपनी सी एफर्ट पूरी करते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत कम है। अगर आप हमें ज़कात से ना करें, मैं अपनी वालदा का कराना चाहता हूँ, अगर मैं ज़कात से करा लेता हूँ तो मेरे दिल पे बोझ रहेगा। तो हमारे पास कुछ जनरल फंड्स और कुछ सर्टन ऐसी अमाउंट होती है, जैसे हमारे जो सादात हैं और नॉन मुस्लिम्स हैं, उन पे हम ज़कात से खर्च नहीं करते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो जब पैसे जमा करवाते हैं तब कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ना ज़कात है ना सदका है, ये बस हमारी तरफ से गिफ्ट है, आप जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। साहिबा, हलीमा ने जो सवाल पूछा, इस सवाल में बड़े लोग की मदद हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, जो नहीं लेना चाहते और शायद नदामत में ही कह नहीं सकते कि वो ले लेंगे, तो उनके लिए बड़ी मदद हो जाएगी। सर आपके पास आऊँगा, सवाल नहीं है लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ ताकि ये ऑडियंस भी जान सके। आपका पब्लिक रिलेशंस का काम है, जो डोनर्स हैं उनके साथ भी एक ताल्लुक़ रखना पड़ता है, उन्हें तोहफे तहफ़ भी भिजवाने पड़ते हैं, अगर ईदें आएँ तो उनको कार्ड भिजवाने पड़ते हैं, ताकि उनको उस चीज़ का ये सर्टिफिकेट भिजवाना पड़ता है, ताकि जो काम उन्होंने किया है अगर उसको सराहा दिया जाए तो उस इंसान का जो हौसला है वो और बुलंद हो जाता है, वो अगली बार शायद उससे ज़्यादा करता है। इंसान की फितरत में ही आता है। मैं ये जानना चाहूँगा, बड़े लोगों से मिलते होंगे आप, ऐसे हमने कभी कभी देखा, मेरे हलीमा बड़े इस प्रोग्राम से बड़ा कुछ हमने सीखा है। एक बड़े सादा लिबास में लोग आते थे और वो ऐसी बात सिखा जाते थे और हालांकि हम शर्मिंदा हो जाते थे कि हम तवक्को नहीं करते थे कि इतनी अच्छी बात करेंगे और इतना अच्छा प्रोग्राम जाएगा, लेकिन वो बड़ा अच्छा कर देते थे। और कुछ लोग इतना बन ठन कर आते थे और मेरे हलीमा हैरान हो जाते, कोई एक चीज़ हमसे शायद ना सीख सके। मैंने बड़े ब्लंटली आपको बात ये कर ली। आपसे ये जानना चाहूँगा कि बड़े लोगों से मिलते होंगे, दिल किसका बड़ा होता है?
جس کا مقام بڑا ہے, جس کی پوزیشن بڑی ہے, یا کبھی کبھی کوئی ایسا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ آپ کو سب کچھ اپنا دے گیا؟ صرف یہ تھوڑی سی اس بارے میں جاننا چاہتا تھا, سوال نہیں ہے لیکن یہ جاننا چاہتا تھا. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. یقین کریں بعض اوقات بہت حیرت ہوتی ہے کہ ایک بہت امیر آدمی, اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے, وہ کسی غریب کے لیے 10 روپے خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اور بعض اوقات بہت ایک غریب آدمی جس نے بڑی محنت سے بچوں کے لیے کو تھوڑے بہت کمائے ہیں, اس میں سے اچھا خاصا حصہ وہ ڈونیشن کے لیے دے دیتا ہے. تو یہ دل کے معاملات ہیں. اور یقین کریں یہ جو خدمت خلق کا کام ہے بہت سکون ہے اس میں, اور یہ اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. اور اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ عبادت کی قضا ہے, خدمت کی قضا نہیں ہے. ایک آدمی مر رہا ہے, اس کو مدد کی ضرورت ہے, اور آپ ادھر نماز کے لیے جا رہے ہیں, اس وقت حکم یہ کہ نماز کی بجائے اس آدمی کی ہیلپ کریں. تو یہ جو خلق خدا کی خدمت ہے یہ بہت ایک خوبصورت راستہ ہے, اور اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے. جو لوگ اس میں انوالو ہیں, کام کر رہے ہیں, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ملک کی سلطنت بھی مل جائے تو اتنا سکون نہیں ملتا جتنا ایک مرجھائے ہوئے چہرے کو آپ اس کو مسکراہٹ دے دیں. اس بات پہ بریک لینے سے پہلے میں بتاؤں گا, میں روٹیاں لینے جا رہا تھا تو ایک بار میں نے پڑھا تھا, آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں, تو آپ اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہو. جب آپ اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو سوچ لیں آپ کا کیا ہوگا. چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے کوثر, آپ کا دن بہت اچھا گزرا. ویلکم بیک ٹو دا شو. نواز صاحب اور نصرت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم ان سے المصطفیٰ ٹرسٹ کے ویلفیئر کے جتنے بھی کام ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میڈم آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سر بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ بہت سکون ملتا ہے اور بہت اچھا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں لوگ جب وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں, لیکن عزت نفس کو قائم رکھنا یہ کتنا زیادہ ضروری ہے. بہت سارے لوگ دوسروں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن وہ اتنا ان کو ان کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں کہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ اس سے تو میں مر ہی جاتا, اس نے جو مجھے روٹی دی ہے کھانے کو, اس سے شاید میں زندہ تو رہوں لیکن میری عزت اتنی مر گئی ہے, تو اس سے تو بہتر تھا کہ میں مر ہی جاتا. تو اس کو عزت نفس کو رکھ کر کسی کی مدد کرنا وہ کتنا بہترین ہے. کیونکہ جیسا آپ لوگ بتا رہے تھے, میں نے خود بھی وہ وٹنس کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کا دسترخوان لگتا ہے, ویسے تو اس کا نام دسترخوان ہے لیکن بڑی عزت سے بڑے اچھے طریقے سے کھانا دیا جاتا ہے. ایک سالن ہوتا ہے, چاول ہوتے ہیں, روٹیاں ہوتی ہیں, ساتھ سلاد ہوتا ہے, تمام تر چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے مینیج کر کے بندے کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ شاید یہ آپ کے گھر کا کھانا ہی ہے جو آپ بیٹھ کر کھا رہے ہیں. تو وہ کتنا ضروری ہے کہ کسی کی آپ مدد تو کریں لیکن عزت اور احترام کے ساتھ کریں. دراصل اگر ہم ویلفیئر کا کام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے تو میرا خیال ہے کہ وہ کام چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ ہم دکھوں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں, دکھوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے, ان کی روح پر کوئی ایسا زخم نہیں لگانا چاہتے کہ ان کی آنکھ تو ٹھیک ہو جائے لیکن ان کا اندر کا زخم نہ بھرے. تو المصطفیٰ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں. جب ہم لاہور کا اپنا ہاسپٹل لانچ کر رہے تھے تو ہم نے بہت سارے ہاسپٹلس کا وزٹ کیا. ایک ہاسپٹل کے میں اندر گئی تو وارڈ تھی اور اتفاق تھا کہ اس ٹائم پہ ڈاکٹر وزٹ کر رہے تھے, راؤنڈ کر رہے تھے اس وارڈ کا. میں نے دیکھا کہ کچھ مریضوں کے پاس تو وہ بہت دیر کھڑے ہو کے سوال پوچھ رہے ہیں, ان کے جواب دے رہے ہیں اور سب, اور کچھ سے وہ ایسے ہی گزر رہے ہیں. تو میں نے وہاں پر ایک جو سٹاف تھا اس سے میں نے آہستہ سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ان کی فائل کا رنگ نہیں دیکھا, جو ویلفیئر پیشنٹ ہے ان کی فائل کا رنگ ہی ڈیفرنٹ ہے. اچھا. اور جو پرائیویٹ پیشنٹ ہے اس کی فائل کا رنگ ڈیفرنٹ ہے. تو پرائیویٹ پیشنٹ کو اچھے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور جو ویلفیئر پیشنٹ ہے اس کے پاس سے گزر ہیں کہ اس بیچارے نے کیا کہنا ہے. دکھن ہوئی ہے مجھے بات سن کے, ہاں بڑی جی. دکھن ہوئی. تو یہ اتنا تھا میرے لیے کہ ہم نے جب ہمارے بورڈ میں نے تو رنگ تبدیل کرنے پہ ہی ہاں جی I did not like ہمارے it. بورڈ نے جب فیصلہ کیا کہ کیسے پہچانیں گے کسی کو کہ کوئی زکوٰۃ ڈیزرونگ ہے, تو ہم نے کہا کہ ہم جو اس معاملے میں اس کی مسلمان ہے نا, اس کی زبان پہ اعتبار کریں گے.
ना हम उसको कोई फॉर्म दे के कहेंगे अपने इलाके के थाने से, काउंसलर से वेरिफिकेशन करा के लाओ, बहुत लंबे मसले में उसको गुर्बत डालेंगे। को वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद को सरेंडर कर रहा है, और हमारा बिल्कुल अलहदा सी जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं और कहते हैं हमारा ऑपरेशन है, हम पैसे नहीं दे सकते, इसके बाद कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, बस क्या बात है। सिर्फ वो अपना फॉर्म लेंगे, फिल करेंगे, और किसी डॉक्टर को, किसी स्टाफ मेंबर को वो फॉर्म कभी नहीं दिखेगा। उनको पता ही नहीं लगता कि पता ये ही नहीं welfare लगेगा कि ये का प्राइवेट केस है। पेशेंट है या ये वेलफेयर का अल्लाह पेशेंट ताला है। आप लोग को इसकी जज़ा दे। नुसरत साहिबा और नवाज साहब दोनों से मेरे 2 सवाल हैं, हम आपकी फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में इन द एंड पूछेंगे ताकि उससे हम इख्तिताम कर सकें। एक ऐसा मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, उससे लोग बड़ा सीखते हैं, कोई ऐसा वाक़या जिसमें किसी को मदद की बड़ी ज़रूरत हो और आपको लगता हो ये मुस्तहिक है, इसको चाहिए मदद, उसने मदद से इनकार कर दिया हो, और एक कोई ऐसा कि जिसकी आपको देख कर ये लगा हो कि ये पहले इंसान क्यों नहीं मिला और किसी ने इसकी मदद भी नहीं की, आपको इतना लगा कि इर्द गिर्द इतने लोग थे, इतनी उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी लोगों के पास जो उनकी मदद कर सकती तो नहीं किया। तो दोनों में से कोई चूज़ कर ले कि कौन सा वाला। मैं पहले जो आपको बताऊंगी कि फ्लड का वक्त था, और फ्लड का वक्त जो है वो ऐसा था 2025 वाला कि हम उन इलाकों में फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रहे थे, और हम खुद ज़हनी तौर पर एक ट्रामा लाइक सिचुएशन से गुजर रहे थे। सब कर रहे थे। शाम का वक्त था, मगरिब, बस यानी वो जैसे होते हैं ना अंधेरा उजाला, जब वो मिल रहा Mix हो रहा होता होता है, है, मिक्स हो रहा आपस में होता है, वो वक्त था। हम पीछे से ट्रैवल करके आ रहे थे, हमारा ना सड़क के किनारे चिश्तियाँ में एक टेंट टाउन लगा हुआ था, वो जो मोटरसाइकिल रिक्शा उस पर खाना पड़ा था, और तरतीब ये थी कि हम जाते थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, टेंट भी लगे थे, लेकिन लोग बाहर चारपाइयाँ डाल के अमूमन वहाँ पे बैठे हुए थे बच्चों को लेकर। हम पूछते थे कितने लोग हैं फैमिली के, हम उस हिसाब से सालन और रोटियाँ उनको दे देते थे। 2 टेंट लगे थे, मुझे ये दिन भूलता ही नहीं है कि चारपाई पड़ी है और उसके ऊपर एक खातून बच्चों को लेकर बैठी है। मैंने उससे पूछा कितने लोग हैं, उसने कहा 8 लोग हैं। मैंने खाना उसके हाथ में दिया, एक बुज़ुर्ग जो है वो पास खड़े थे, और आई जस्ट एज्यूम कि ये बुज़ुर्ग इसी फैमिली का हिस्सा हैं, और हम आगे चल पड़े। जैसे ही मैं आगे गई हूँ, उस खातून जो बैठी थी उसने कहा अपनी ज़ुबान में, भाइया तुम ही खाना ले लेना सी। आप यकीन करो मैं मर गई जब उसने कहा उन्होंने दिता नहीं तो मैं लिया नहीं। यकीन करो आप कि इतना है कि वो हम खाना उन्हीं को देने के लिए लाए हैं, हमारा अपना टेंट टाउन है, और उस बंदे में इतनी ताकत नहीं कि वो हाथ आगे करे ताकि वो खाना ले ले। इतने मैंने 2022 के फ्लड में भी मैंने बहुत काम किया था, लेकिन तब औरतों को रोता देखा था, इस वाले में मैंने मर्दों को रोता देखा है। अल्लाह ताला तमाम तर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें इस काबिल बनाए कि हम उनकी मदद कर सकें। जो भी हम जितना भी कर सकते हैं, बेशक जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर अल्लाह की तरफ से हमारे लिए काम आता है। एक छोटा सा ब्रेक देते हैं, के बाद वेलकम बैक टू द शो। लास्ट हमारे पास कुछ मिनट्स हैं, हम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के फ्यूचर के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी, सर उसके बारे में आगाह करें। एक तो यही वफाकी दारुल हुकूमत जिसमें हम बैठे हैं, इस्लामाबाद में बहरिया इनकलेव में हम एक बहुत इंटरनेशनल सतह का आई हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। जगह का बंदोबस्त हो गया है, इंशाल्लाह इसी साल उसका संग बुनियाद रखा जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द उसकी तामीर मुकम्मल हो जाए। दूसरा, यहाँ ये भी पड़ोस में ही है, आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट मीरपुर का एक शहर है डढियाल, वहाँ पे अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल की तामीर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है। उसका एक फेज़ बन गया है और आगे बहुत तेज़ी से काम जारी है। तो सुनने वालों से हम ये अपील भी करेंगे कि ये जो खैर का काम है, आप इसमें अपने हिस्से की ज़्यादा नहीं तो कोई 1 ईंट लगा दें अपने किसी प्यारे के नाम पे। तो एक हमारा बहुत यूनिक काम है जिसका भी जिक्र नहीं हम कर सके, वो है फ्रीडम कैंपेन। ये जो भट्टा मजदूर हैं बेचारे, ये हमने बहुत करीब से इनको देखा है। ये नस्ल दर नस्ल बेचारे गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते हैं,
बहुत पता नहीं किसी पहली नस्ल ने कर्जा लिया होता था, वो अदा नहीं हुआ, मजीद ले लिया, वो भी अदा नहीं हुआ। वो कर्जों की ऐसी दलदल में फंसते हैं कि वो आज़ादी ही हासिल नहीं कर सकते, ना बच्चे तालीम हासिल करते हैं, ना उनका कोई लाइफ अच्छी होती है। तो हमने एक कैंपेन शुरू कर रखी है, हम ला तादाद भट्टा मजदूरों के कर्ज अदा करके उनको आज़ाद करवा चुके हैं। और इसी तरह जो जेलों में ऐसे ला तादाद कैदी हैं जो छोटे छोटे अपने फाइन अदा न करने की वजह से कई कई साल अंदर पड़े रहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम जेल में जाते हैं और जिनके छोटे छोटे और बड़े मामूली जराइम में अंदर है, कोई उन्होंने कत्ल नहीं किए, कोई बड़े उस तरह के हदूद वाले केस नहीं है, तो उनके हम फाइन अदा करके उनकी रिहाई करते हैं। ठीक है, तो इसको हम और फैलाना चाहते हैं। नवाज साहब और साहब, एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं करना चाहूँगा। अक्सर कोई इंसान अच्छे मकाम पर होता है तो उसे कहते हैं माँ बाप की दुआ है, और आप दोनों को माशाल्लाह शायद माँ बाप की दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस कार खैर में आपका हिस्सा डला हुआ है और आपको वो जरिया बनाया हुआ है जिससे आप लोगों की मदद करते हैं। अल्लाह ताला आप लोग के लिए बहुत आसानियाँ करे। सवाल मेरा सिर्फ ये है, छोटा सा मुख्तसर सा सवाल है, एक पूछना चाहता हूँ नुसरत साहिबा आपसे और सर आपसे, आप नोट दोनों दीजिएगा। अगर पाकिस्तान में बहुत साहिब इस्तात लोग बहुत ज़्यादा हैं, अगर पाकिस्तान के तमाम ख़ानदान जो साहिब इस्तात है अगर वो उन गरीब ख़ानदानों की मदद करना शुरू कर दें जिनको जो डिज़र्विंग है, तो क्या पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती? गवर्नमेंट को अगर आप इक्वेशन में से नीचे से निकाल दें और सिर्फ साहिब इस्तात लोग उन ख़ानदानों की मदद करना शुरू कर दें जो कि गुर्बत की सतह से नीचे। देखिए, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि ये मेरे रब की तकसीम है और हम अब उस तकसीम पर राज़ी हैं, लेकिन एक बात सोचने की है कि जो आपको मिला हुआ है, कुरान पाक में भी अल्लाह करीम का इरशाद है कि इसमें उन लोगों का हिस्सा है जिनको नहीं मिला है। तो आपके पास जो भी है, एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो नेमत भी अल्लाह ताला ने आपको दिया, आप पर उसका सदका वाजिब है। आपके अगर रिस्क दिया है तो रिस्क का सदका दें। अगर आपको अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी है जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं, तो उस सलाहियत का सदका ये है कि आप उसे दूसरे लोगों को सिखा दें। अगर आपके पास वक्त है तो उन लोगों को वक्त दें जो इस बात के मोहताज हैं कि उनकी बात ही, उनका दुख ही सुन लिया जाए। तो जिसको अल्लाह ताला ने जो अता किया है, अगर कलम की ताकत दी है तो लिखे, अगर बोलने की सलाहियत दी है तो उन लोगों के लिए बात करें। तो हर सलाहियत जो हमें दी गई है उसका सदका देना वाजिब है। नुसरत साहिबा, आपको बोलने की भी अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है और माशाल्लाह आप दोनों इतना अच्छा बोलते हैं। आज आप दोनों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत शुक्रिया। आज हमारे अंदर एक शख्सियत में थोड़ी सी तब्दीली लाने के लिए अल्लाह ताला हम दोनों को भी और हमारी पूरी टीम को अल्लाह ताला ये मौका दे कि हम भी अल्लाह की राह में मदद कर सकें। आपको अब वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे रोटी बनती है और जहाँ पे खाना बनता है, और ज़ैनब बहुत करीब पहुँच चुकी हैं खाना बनाने के। आइए आप दोनों को भी वहाँ पे लेके चलते हैं, प्लीज़ आइए मैडम, सर आइए जी। बहुत अच्छे लग रहे हो मैडम, इस तरफ से आना आपने, इस तरफ से, वेरी नाइस। इस तरफ से आज। और कढ़ाई कैसी लगी? मैं बहुत तो अच्छी लग रही हूँ। आप किसी चीज में हाथ डाल जैनब, दे आपने अच्छी मुझे ना थोड़ा लगे, सा रास्ता कैसे हो देना सकते है, हैं? मैं फिर वरना मेरा मुंह उस तरफ आ जाएगा। पता है किधर आप? जी जी। ओए होए 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 होए। कपड़ों का ख्याल रख थोड़ी लीजिएगा। सी मैंने तो आपने ब्लैक हमेशा मेरे पहने नए कपड़ों के साथ कोई मसला किया है। इसीलिए आपको कह रही हूँ। हाँ, पकड़ लें आप, अगर आपको अपने कपड़े प्यारे यार धनिया की जो आप हरकत करती बहुत हैं अच्छा ना, खाना लग रहा है। ये नहीं अच्छी, ये अच्छी बात नहीं होती है वैसे। नहीं, ज़ैनब खाना बहुत अच्छा बनाती है। नुसरत साहिबा, आप भी कुछ बनाती हैं घर में? मौका मिलता है बनाने का खाना? जी बिल्कुल, अब कम कम मौका मिलता है लेकिन खाना बनाते हैं। क्या चीज़ सबसे अच्छी बनाती हैं? मैं मसर और चावल सबसे अच्छे बनाते हैं। थोड़ा शर्मा के बताया। बहुत अच्छी चीज है क्योंकि मसर बनाना बड़े टेक्निकल होते हैं और जो भी यहाँ पे आता है वो अक्सर कहते हैं मैं कढ़ाई अच्छी बनाता हूँ या बिरयानी सबसे ज्यादा लोग कहते हैं, लेकिन आपने बड़ा डिफरेंट बताया, तो यकीनी तौर पे आप बहुत अच्छा बनाती होंगी। अब यकीनन मुझे वक्त नहीं मिलता, बहुत कम वक्त मिलता है, लेकिन मैं मसर चावल बहुत अच्छे अगर आप कहें तो मिर्च डाल दो थोड़ी सी। डाल दें। उसमें घोटा लगाती हैं हाथ से मसर में? हाँ जी, वो अक्सर इतने पक ही जाते हैं कि खुद ब खुद खुद ही वो हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं। नवाज साहब, कुछ बनाया है कभी आपने घर में या नहीं? चाय बना सकता हूँ, यार देख ले और कुछ लड़की, भी नहीं बना सकता। ये मेरी नालायकी है, वैसे तो बनाना चाहिए और बेगमात का साथ देना चाहिए। ये कोई उनकी ड्यूटी नहीं है। अगर आपको बनाना नहीं आता तो साथ देते हैं आप? साथ दें तो वही काफी। साथ खड़ा हो जाता हूँ, उनको बैकअप करता हूँ, कहता हूँ आप कितना अच्छा खाना बना रही हैं और बहुत अच्छी बस ये अपने अल्फाज से काफी काम चला लेते हैं माशाल्लाह। नहीं, अगर बीवी खाना बना रही हो और मियाँ उसे कहे आप कितना अच्छा बना रही हैं, तो मेहनत ऑलरेडी वसूल हो जाती है। ज़ैनब, रेसिपी पे आते हैं।
तो ये क्यों मशहूर हो गया है कि इसमें अचार होता है, मैं भी यही समझता था पहले से। ये तो बस इसकी आज पूरी शुद्ध से वजाहत करें। हाँ, हम भी यही समझते थे। मेथी दाना का जो इस्तेमाल होता है वो अचार में भी होता है, और उसी की खुशबू से जो है वो अचार में टेस्ट आता है, खुशबू आती है, तो उसके इस्तेमाल से ये आपने बेगम के सामने फ्लेक्स मार रहे हैं कि मुझे पता है। हम यहाँ पे आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी। आप दोनों का बेहद बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से हमें भी मिलके। बहुत अच्छा लगा। हलीमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड जैनब आपका आपको बहुत क्या शुक्रिया। मसला है आप मेरे लोगों से से? जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे।